खता, मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। जॉब के बारे में क्या कह रही थी? मुझे नहीं लगा आपको इस बात में दिलचस्पी होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आप लोगों को अपने चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल चौराहा के नेक्स्ट एपिसोड की रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ड्रामा है इसका। कल ये वाला एपिसोड आया है जो अभी मैं इसकी रिव्यू कर रहा हूँ। बाकायदा अपनी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाइक करने का, कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे। ज़ोया जो है अपने बाप के साथ जो है वो उलझ जाती है और अपनी माँ का जो है साइड लेती है। उसकी माँ जो है उसे चुप करने के लिए बोलती है और उसका बाप कहता है ज़ोया की माँ से कि ज़ोया की माँ से चुप कराओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये हम दोनों जो है मियाँ बीवी का मामला है। उसे जो है क्या हक जो है पहुँचता है कि ये हमारे दरमियान में बोले। वो उसकी माँ जो होती है वो उसे कह देती है कि ज़ोया प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाना। वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। वो कहती है कि इससे पहले जो है तुम इस तरह जो है बात करती थी और ये तेरे साथ जो है किस तरह बात करता था, अब ये क्या हो रहा है और तुम दोनों जो है किस तरह जो है एक दूसरे से बात कर रहे हो। और इसके बाद दोस्तों वो बता देती है कि सलीम अंकल आप बोले, अब मैंने जो है आपका क्या बिगाड़ा है। ये सब बातें जो है होती रहती है दोनों के दरमियान। फिर उसका जो माँ है ज़ोया का, वो उसे जो है इशारा कर लेती है दोनों हाथों से कि प्लीज़ ज़ोया तुम चली जाना। सलीम साहब जो है वो दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। तो फिर दोस्तों वो वहाँ से जो है चली जाती है। अब दोस्तों इसके बाद वो सीन जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो जब चली जाती है तो सलीम साहब जो है ज़ोया की माँ को जो है कहती है कि ये क्या तरबियत की है तुमने अपनी बेटी की। मैंने तुम्हें बताया है ना कि परियाल की जो है जिस तरह मतलब ज़रूरियात पूरी हो रही है तो उस तरह उसकी भी हो रही होंगी। तो इसमें क्या मसला है, ये जो है ज़िद क्यों कर रही है, दरमियान में जो है बोल पड़ती है। तुम्हें मालूम है कि मुझे जो है ये चीनी नमक के जो मसले हैं, मतलब औरतों के जो मसले होते हैं, ये मुझे जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आइंदा जो है मुझे ऐसी कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम जो है इसको समझा देना। और अगर इससे जो है बुरा भी मैं कर सकता हूँ लेकिन अभी चौड़ा है। फिर दोस्तों वो सीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। उनके क्या सीन जो है ये इस लड़के का है जो कि अभी तक इस ड्रामे में नहीं था। तकरीबन 22-23 एपिसोड में जो है वो ज़्यादातर अभी आ रहा है। वो कौन है दोस्तों, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर है। ज़्यादातर ड्रामों में दोस्तों ऐसा जो है आम सा रोल ज़्यादातर ड्रामों में अदा करता है। और वो अपनी माँ से जो है बात करता है परियाल के बारे में और परियाल जो है उसे जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं हो रही है। परियाल जो है इसके पीछे जो है बिल्कुल पागल है, लेकिन वो कभी भी इसको घास नहीं डालता। उसे जो है ज़ोया बिल्कुल पसंद होती है। तो दोस्तों अभी वो बात कर रहा है अपनी माँ से कि ज़ोया का मामला जो है वो कैसे मामला था, जो सब कह रहे हैं कि उसका जुनैद के साथ जो है चक्कर है। तो उसकी माँ उसे कहती हैं कि हाँ मैं भी हैरान हूँ कि मेरा भाई जो है सलीम भाई वो किस तरह जो है ऐसे कर सकता है, किसी लड़की औरत के चाल में जो है वो आ चुका है। और उसने जो है अपने बेटे को भी उसकी बेटी के साथ जो है वो फंसा लिया है। जुनैद को अब देखो मतलब ये मुझे शर्म आती है जब मैं ये बात सोचती हूँ कि मेरा भतीजा जो है वो उस औरत के चुंगल में जो है वो फंस गया है और यहाँ पर मेरा भाई जो है वो उस औरत के साथ जो है उसने शादी की और उस औरत ने जो है मेरे भाई को फंसा लिया। फिर दोस्तों ये बात जो है वो उसे कह देती है, लेकिन वो कहती है कि माँ मुझे तुमसे जो है इसी बात की तवक्को थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़ोया जो है ऐसी लड़की है और वो जो है कभी ऐसा कर सकती है। उसने जुनैद को नहीं फंसाया होगा, उन दोनों के दरमियान मुझे जो है कुछ जो है नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा खफा होती है और कहती है कि बेटा तुम आज जो है मेरे साथ इस तरह बातें जो है वो कैसे कर सकते हो। वो सीन जो है फिर ख़त्म हो जाता है। आगे का सीन जो है वो परियाल का और उसकी जो मतलब सास है, सास तो नहीं बनी लेकिन अभी वो उसके बेटे को पसंद करती है। वो सीन जो है ज़ोया याद कर लेती है और बहुत ज़्यादा रोती है कि ये क्या सीन हुआ है हम दोनों के दरमियान। उन दोनों के दरमियान जो बातें हुई और वो ज़ोया की माँ जो है
साथ जो है वो उसकी माँ को, ज़ोया की माँ को जो है बुरा भला कह रही थी और सब जो है बातें हो रही थी दोनों के दरमियान, बहुत ज़्यादा बातें हुई। ज़ोया वो बातें जो है वो याद करके जो है वो रोती है और कहती है कि पता नहीं ये हम पर जो है वो क्या इम्तिहान जो है वो आ रहा है। इसके बाद दोस्तों सलीम साहब का सीन होता है। सलीम साहब भी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो रोल अदा कर रहा है इस ड्रामे में। तो वो ज़ोया जो होती है वो सब सीन याद करके जो है वो रोती है। इसके बाद दोस्तों उसके माँ और बाप का सीन होता है, यानी सलीम साहब का और ज़ोया के माँ का। और वो दोनों जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बात यही कर रहे हैं कि ज़ोया ने जो है मेरे साथ जो है बदतमीज़ी की। मतलब मैंने और आपने अगर फ़ैसला कर लिया है और तुमने जो है मुझे बताया है कि ये तुम जो कहोगे वो सर ठीक है, लेकिन अब जो है क्या हक पहुंचता है इस मतलब लड़की को, ये इतनी छोटी सी है, अभी तक परियाल ने भी मेरे बारे में जो है कभी बात नहीं की, तो ये कैसे जो है कर सकती है। फिर दोस्तों वो सीन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर जुनैद का सीन होता है। जुनैद जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान होता है ज़ोया के मामले में, क्योंकि उसने जो है पहले ड्रामे में जो है उसे किडनैप जो है वो किया था। बाद में दोस्तों उसे जो है उससे मोहब्बत हो जाती है और उसे हर वक्त जो है पेश करता है, क्योंकि वो उसके घर जो है वो आता है और उनकी जो माँ की शादी उसके बाप के साथ जो है वो हो जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है इस ड्रामे की, चौराहा ड्रामा है। यहाँ अब दोस्तों उसके जो दोस्त होते हैं जुनैद के, जो इसके गैंग में शामिल थे, पिछले एपिसोड में जो मैंने आप लोगों को रिव्यू दिखाई थी उसमें वो दोनों जो है कहते हैं कि हम क्या कहते हैं जुनैद को जो है पकड़ लेंगे और ज़ोया को जो है हम अगर किडनैप कर लेंगे तो ये कुछ भी न कर पाएगा, हमारे पैसे बनते हैं उसके साथ, तो अगर वो हमें पैसे नहीं देगा तो हम जो है उसके साथ बहुत बुरा करेंगे। फिर दोस्तों वो सीन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसका जो दोस्त होता है वो उसे वेपन जो है वो दिखा देता है और कहता है कि तुम मेरे पैसे दे दो। वो कहता है कि मैंने सारे पैसे, मतलब हमने गलत काम से जो है कमाए थे, मैंने भी कमाए थे, आप लोगों ने भी कमाए थे, मैंने सारे जो है वो सदक़े किए हैं। तो वो कहते हैं लोग जो उसके फ्रेंड्स होते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम किस तरह लड़के हो, 5-6 लाख रुपए तुम कभी भी जो है सदका नहीं कर सकते, तुम सच बताओ, तुमने सारे पैसे जो है वो हड़प लिए हैं, लेकिन मैं ये कभी भी जो है नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे पैसे जो है वो वसूल करूंगा। और पहले जो तुम मेरे गैंग के जो है सरबराह थे तो हम तुमसे डरते थे, अब ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी, और अगर तुम हमारे पैसे वापस नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ वो सलूक करेंगे कि तुम जो है उम्र भर जो है वो याद रखोगे। फिर दोस्तों उसके फ्रेंड जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो जो जुनैद होता है वो भी बहुत ज़्यादा जो है हैरान हो जाता है कि अभी ये हमारे साथ जो है वो काम करते थे, अब मतलब हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। मतलब वो कहता है कि हम जैसे शरीफ हो गए हैं तो अब ये बदमाशी दिखा रहे हैं, मैंने ये सारी बातें जो है वो छोड़ दी है, काम वगैरह, तो ये लोग जो है अभी मेरे ख़िलाफ़ जो है मेरे मुंह को आ रहे हैं। यहाँ पर फिर दोस्तों ये होटल वाला सीन होता है। जो वेटर जो है जुनैद के लिए चाय लेकर आता है और वो वहाँ पर चाय पी लेता है और उसके जो फ्रेंड्स हैं, अभी तो दुश्मन बन गए हैं लेकिन पहले फ्रेंड थे और उसके गैंग में शामिल थे, वो वहाँ से जाते हैं। फिर ये सीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। आगे की सीन में दोस्तों सलीम साहब जो है ज़ोया की माँ को कहता है कि तुम इस ज़ोया को समझा लेना कि हमारे मामलात में जो है न बोला करे, और मैंने पहले दिन से जो है उसे अपनी बेटी बिल्कुल जो है वो तस्लीम की थी, और मेरी जो है एक और बेटी जो है परियाल, उसकी तरह जो है वो भी इस घर में जो है वो रह सकती है। और यहाँ पर स्टार्ट में जो कि ड्रामा में आप लोगों ने देखा वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ ज़ोया की माँ का जो है ख्याल रखता था और उसका दिल उसने जीता, लेकिन अभी वो उससे जो है थोड़ी नेगेटिव बातें भी करता है और उस पर जो है गुस्सा भी करता है। धीरे धीरे जो है उसकी अखलाक जो है वो सही मतलब गलत हो रहे हैं। तो अब दोस्तों बता देता है उसे उंगली दिखाकर कि अगर इसके बाद ज़ोया ने हमारे मामलात में बोला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर वो इस घर में जो है रहना चाहती है तो मेरे मर्ज़ी के खिलाफ़ जो है वो कभी भी नहीं जाएगी। अगर वो इस घर में जो है वक़्त गुजारना चाहती है तो मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि मेरे
उसूलों के मुताबिक उसने जो है अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर उसकी माँ उसे जो है बता देती है कि मैं ठीक है, मैं सलीम साहब आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं, मैं ज़ोया को समझा दूँगी। इसके बाद जो है कभी भी वो जो है ऐसी वैसी जो है वो हरकत नहीं करेगी। फिर दोस्तों वो सीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आगे के सीन में दोस्तों सलीम साहब जो है वो सब यहाँ पर बता देता है। आगे का सीन जो है वो सलीम साहब की इस वाली बेटी यानी फरियाल का होता है, और वो उस लड़के का जो कि उसके फोफो का बेटा है, जिसे जो है फरियाल बहुत ज़्यादा जो है पसंद कर रही है। तो वो तस्वीर जो है उसने जो है मोबाइल में जो है खींची है और उसे जो है देख रही है और खुश हो रही है कि ये मेरा इसके साथ मेरी जो है शादी होगी। और फिर दोस्तों उसे कॉल कर लेती है, लेकिन उस लड़के को इसमें जो है फरियाल में बिल्कुल भी जो है इंटरेस्ट नहीं होती। और जब वो लड़की जो होती है फरियाल वो कॉल करती है इसको, तो वो कहता है वो मूवी जो है वो देख रहा है। और फिर उससे कहता है कि हाँ फरियाल बोलो। उसे कहता है कि बस मैं फारिग थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हें कॉल कर लूँ। फिर दोस्तों वो मतलब बता देता है उसे कि तुम जो है अपनी माँ के साथ आए हमारे घर और बाहर से ही चले गए, ऐसा क्यों, तुम जो है अंदर आ जाते ना। तो वो बता देता है फरियाल मैं बाहर से चला गया अच्छी बात है, लेकिन अगर तुझे कोई काम है तो अभी मुझे बताओ, मैं अभी आ जाता हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मतलब थोड़ी देर जो है वो चुप रहती है, लेकिन फिर कहती है कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आ सकते हो। वो कहता है कि फरियाल तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, तुम जिस तरह बातें कर रही हो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं जो है सोने लगा हूँ, और अभी आप फ़ोन जो है वो काट ले। वो जो है फ़ोन जो है वो काट लेती है और वो जो है दोबारा जो है मूवी देखने में जो है वो मसरूफ़ जो है वो हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ज़ोया का सीन है, और ज़ोया अपनी माँ के पास जो है अपने कमरे में होती है। ज़ोया की माँ जो है उसके पास आती है। ज़ोया जो है शीशे के सामने जो है खड़ी मतलब तैयार कर रही है ख़ुद को, क्योंकि उसकी आज एक इंटरव्यू है। वो जो है जॉब ढूंढने की जो है कोशिश करती है। तो अभी वो मतलब देखने के लिए जो है वो जा रही थी कि मुझे जो है कहीं जो है जॉब मिल जाए। इसके बाद दोस्तों जो सीन है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों को बताऊँगा, दिखाऊँगा आप लोगों को। जो ज़ोया की माँ होती है वह उसे बता देती है कि तुमने जो कुछ किया मतलब सलीम साहब के साथ वो तो ठीक था, लेकिन मैंने जो तुम्हें बातें की वहाँ पर वो मुझे जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। तुम बेटा मुझसे नाराज़ हो। वो कहती है कि नहीं अम्मी मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे बस एक चीज़ की फ़िक्र होती है, एक चीज़ की अफ़सोस है मुझे कि हमेशा से मतलब ये माँ और सॉरी क्या कहते हैं मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये ऐसा रिश्ता मतलब बनता है आप लोगों की वजह से, जैसे आका और ग़ुलाम का होता है। जैसे शोहर आपका आका है और आप इसके ग़ुलाम हैं। तो ये चीज़ मुझे है कभी भी हज़म नहीं होती, और मैं जो है कभी भी इस चीज़ को जो है पसंद नहीं करती। इसके बाद दोस्तों उसे जो है अपनी माँ समझाती है कि बेटा तुम नाराज़ ना हो, सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। और ये रिवायात है, रीत रिवाज जो है वो हमेशा के साथ लोगों के साथ जो है वो आगे जाता है, और ये हमने जो है नहीं बनाए ये रिवायात, ऐसा बेटा वो होता रहता है। फिर उसकी बेटी जो है वो कहती है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी, मैं कैसे कभी भी ऐसे रिवायात को नहीं मानती। और फिर दोस्तों वो अपनी माँ से इजाज़त लेकर जो है वो चली जाती है कि मुझे आज कोई काम है, मैं जा रही हूँ। फिर दोस्तों उसकी माँ जो है यहाँ पर बेड में बैठ जाती है, और बाहर का सीन है ज़ोया जो है वो गेट खोल के जो है वो बाहर जा रही है। जब वो बाहर जा ही रही होती है तो यहाँ पर जो परियाल जिस लड़के को पसंद करती है यानी ये वाला, वो अचानक जो है वो अंदर आता है और ज़ोया को जो है तंग करने लगता है। ज़ोया कहती है कि तुम इतनी बदतमीज़ी मेरे साथ कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, बस मैंने जो है तुम्हारे लिए जो है वो रिश्ता तैयार किया हुआ है, मैं रिश्ता भेजूँगा। वो कह देती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो शादी करूँगी, अगर ऐसी वैसी तुमने कोई हरकत की तो फिर हाँ मतलब अगर आप लोगों की बेइज्जती होगी और आपकी माँ की, तो फिर आप समझ लेना कि ये मेरी मर्ज़ी नहीं थी, ख़ुद जो है आपने जो है ये सब कुछ किया है। फिर दोस्तों उसकी जो
जो यहाँ पर मतलब जुनैद होता है वो ये सब बातें जो है वो सुन लेता है। और वो जब आता है यहाँ पर उसे कहता है कि क्या बातें कर रहे हो तुम यहाँ पर, क्योंकि ज़ोया उसे पसंद भी है और अभी जो है वो उसकी मतलब घर में भी रह रही है। तो वो चिल्लाता है इस लड़के पर कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो ज़ोया के साथ, अगर इसके बाद आपने जो है ज़ोया के साथ ऐसी वैसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहता है कि जुनैद आप इतना जो है गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा इसको, बस मैंने सिर्फ इतना ही इसको कहा है कि मुझे जो है हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, अगर तुम कहीं जा रही हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। ज़ोया जो है वो हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी जो है इसने इतना बड़ा झूठ जो है वो बना लिया है। इसके बाद दोस्तों जुनैद जो होता है वो भी जो है उसके दरमियान में जो है वो बोल पड़ता है और कहता है कि अगर इसे कोई काम हो तो वो खुद जाएगी, आपको दरमियान में बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों ज़ोया जो है ये भी कहने लगती है कि अच्छा आप जो है मैं किसी को मतलब मुझे कोई ड्रॉप करे, मैं किसी को इजाज़त नहीं देती, लेकिन मैं किसी को ये भी इजाज़त नहीं देती कि मेरे दरमियान में जो है मतलब मेरे ख़िलाफ़ जो है या मेरे बारे में जो है ऐसा कोई किसी के साथ झगड़ा करे। इसके बाद दोस्तों वो जो है ज़ोया वहाँ से चलती है और जो लड़का होता है वो जुनैद को कहता है कि अच्छा मैंने तो कोई मतलब उसे तंग किया था या जो बात की थी उसने मुझसे जो है बात की, लेकिन पता नहीं मुझे लग रहा है कि तुम्हें जो है इतनी जो है इंसल्ट तुम्हारी जो है वो क्यों की मुझे जो है समझ नहीं आ रही है। फिर दोस्तों वो सीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। आगे दोस्तों जो सीन है वो ज़ोया का सीन है और ज़ोया जो है वो ऑफिस में जो है वो पहुंच चुकी है। इंटरव्यू वगैरह जो है वो पहले भी वो इसी मतलब जॉब सेंटर में जो है वो दे चुकी थी, तो अभी वो जो है उसे खुशखबरी यहाँ से मिली है। लेकिन यहाँ पर बाहर उसके साथ वो मोहल्ले वाले जो लड़का होता है जो कि इसका कज़न भी होता है वो मिल लेता है और वो दोस्तों से कहता है कि ज़ोया तुम यहाँ, क्योंकि वो दोस्तों यहाँ से चले गए हैं और सब जो है किसी को पता नहीं था कि ज़ोया और उसकी माँ जो है वो कहाँ चले गए हैं। सलीम का साहब के साथ उसने जो है वो शादी कर ली है, ये किसी को पता नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों ये लड़का जो है यहाँ पर जॉब करता है, तो ज़ोया जो है के सामने जब ये आ जाता है तो ज़ोया जो है वो हैरान हो जाती है और यहाँ पर कहती है उसे कि हाँ मैं ज़ोया, मैं यहाँ पर बस मुझे कोई काम था, और वो वहाँ से जो है वो चली जाती है। फिर दोस्तों ज़ोया जब वहाँ से निकलती है बाहर सोचती है कि मतलब मुझे जो है कितनी ज़्यादा इंटरव्यू मैंने दी और कितनी मुश्किलों के बाद मुझे ये एक जॉब मिला। अब ये जॉब मुझे मिला है तो यहाँ पर भी ये मेरे सामने आ गया है, मैं कभी भी ये नौकरी जो है वो नहीं करूँगी, अगर कितनी भी आसान हो और ज़बरदस्त क्यों ना हो। फिर दोस्तों यहाँ पर वो से बता रहता है कि जुनैद भी दोस्तों उसके पीछे जो है वो आ चुका है और उसके जो है तमाशे में लगा हुआ है और देखता है कि ये कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। इसके बाद दोस्तों ये जो लड़का होता है वो आता है अपनी गाड़ी लेकर और ज़ोया को कहता है कि ज़ोया तुम आ जाना मेरे पास, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो ज़ोया जो होती है वो उसके पास जो है कभी भी जो है जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। वो कहती है कि नहीं मुझे जो है तुम्हारे साथ नहीं बैठना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंसिस्ट करता है, तो ज़ोया जो है वो गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ पर दोस्तों जो जुनैद होता है वो हैरान हो जाता है कि पता नहीं गाड़ी में इसके साथ जो कौन है और ये उसके साथ जो है बैठ भी गई है। तो आगे की सीन में जो है वो क्या होने वाला है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से इस वीडियो को लाइक करने का। तो अगर वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। जुनैद जो होता है दोस्तों वो ज़ोया के पीछे जाता है और वो जहाँ भी जाती है वो उसके पीछे जो है वो जा रहा है। ज़ोया और उसका जो यहाँ पर कज़न है वो दोनों जाते हैं और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में जो है वो बैठ जाते हैं। फिर दोस्तों जो जुनैद होता है वो भी वहाँ पर जाता है और वहाँ चुपके से जो है वो दोनों को देख रहा है कि ये लोग जो है पता नहीं कौन है और क्या कर रहे हैं। ये सीन जो है आप लोगों को बताता हूँ बाद में। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर ये सीन होता है जो कि
वो लड़का घर में जो आया था, ज़ोया जो है वो बाहर गई है, तो वो दोनों बातें कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो परियाल है उस लड़के को कह रही है कि ज़ोया जो है ज़ोया की बुराई जो है वो कर रही है, कि ज़ोया बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, ना कभी अच्छी लड़की ये थी, उसने जो है मेरे भाई को जो है फंसा लिया है। और ये माँ बेटी जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ये औरत जो है ये मेरी माँ बनने की कोशिश करती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जुनैद भाई ने मतलब क्या जो है हिमाकत जो है वो की है, जो कि ज़ोया की मोहब्बत में जो है वो आ गया है, उसने जो है मेरे भाई को फंसा लिया है, और वो औरत जो है उसने जो है मेरे बाप को ही फंसा लिया है। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, ये दोनों ने जो है बिल्कुल प्लान के साथ जो है वो किया है, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद जो सीन है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो सीन है जो होटल वाला है, और दोस्तों वो दोनों जो है होटल एक बड़े रेस्टोरेंट में जो है वो खाना जो है वो ऑर्डर करते हैं, और दोस्तों वो बात करते हैं कि मतलब जो हमारे दरमियान बातें हुई है, तुम गायब हो गई थी, तो मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन मैं तुम्हें किस तरह ढूंढता, ये सारी बातें जो है वो लड़का कह रहा है। ज़ोया को दोस्तों इन बातों में जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ड्रामे की स्टोरी जो है अभी तक उसी तरह ही जा रही है, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे जो है इस ड्रामे में, और बताता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की मुकम्मल स्टोरी। तो वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने इस तरह की रिव्यू वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ, और आई होप आप जो है इसे एंजॉय करते होंगे। बात करते हैं अभी दोस्तों यहाँ पर इस ड्रामे की जो है मेन पॉइंट की तरफ आते हैं और इसकी बात करते हैं। जुनैद जो है उसे देख लेता है, उसकी दिल में मतलब कोई और शक आ जाता है कि पता नहीं ज़ोया जो है जिस तरह मेरे घर वाले मेरी बहन कहती है, सच में जो है कोई इस तरह तो नहीं निकल रही है, जो वो अभी एक लड़के के साथ जो है वो जा चुकी है, आ रही है। इसके बाद दोस्तों वो अपने घर जो है वो पहुंच जाती है। घर पहुंचने से पहले दोस्तों वहाँ पर जो परियाल होती है, ज़ोया की माँ जो है उससे कहती है कि तुम बाहर जो है ना निकलो, क्योंकि वो कहती है कि घर में जो है नमक ख़त्म हुआ है, मैं नमक जो है लाने जा रही हूँ। लेकिन वो कहती है कि सलीम साहब ने मुझे कहा है कि आप जो है इस तरह जो है बिल्कुल भी घर से जो है बाहर नहीं जा सकती, और बिल्कुल भी तुम नहीं जाओगी। फिर उसके बाद दोस्तों उसे कह दिए कि वो तुम्हारा शौहर है, तुम उसके साथ जो है उसी हद तक रहना, और ऐसी जो है कभी बातें नहीं करना, तुम कोई इस घर की जो है नौकरानी नहीं हो, तुम उसकी बीवी हो, और तुम्हारा ये हक नहीं है कि उसने जो है मुकर्रर किया है कि तुम जो है ख्याल रखो मेरी जो है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसी जा रही हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ज़ोया का सीन भी होता है। वहाँ पर ज़ोया जो होता है वो जुनैद को देख लेती है, और उसको जलाने के लिए जो है दोस्तों वो गाड़ी में जो है बैठ जाती है, क्योंकि वो कहती है कि मुझे घर ना ड्रॉप करो, उस कज़न को कहती है। लेकिन बाद में दोस्तों उसे जब पता चल जाता है कि जुनैद ने जो है हमें देख लिया है और वो हमें फॉलो कर रहा था, तो वो कह देती है कि अच्छा ठीक है, आप जो है हमें मुझे ज़रूर घर छोड़े। फिर दोस्तों वो लड़की जो है उससे कहती है कि तुम जो है फरियाल जो है ज़ोया की माँ को कहती है कि तुमने जो है कभी अपनी बेटी को जो है बिल्कुल भी नहीं रोका, और मुझे जो है रोक रही हो, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। आपकी वजह से मैं कभी भी नहीं रोकूंगी, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ जाऊंगी, और नमक ख़त्म हुआ है तो मैं नमक लाने जा रही हूँ। जब वो बाहर जो है निकल ही रही होती है बाहर, दोस्तों ज़ोया को और उसके कज़न के साथ जो है वो देख लेती है, उसकी गाड़ी में जो है उसे जो है वो ड्रॉप करने जो है वो आ चुका है। फिर दोस्तों वो बहुत ज़्यादा जो है खुश हो जाती है कि अच्छा ये अभी जो है मुझे सबक पढ़ा रही थी कि बाहर ना निकला करो, लेकिन अभी वो जो है बाहर निकली हूँ मैं, तो ये दोनों जो है इस तरह जो है मिल रहे हैं और कैसी जो है हंस रहे हैं एक दूसरे के साथ। और अभी जो है वो कहती है कि मुझे मौका मिला है कि मैं इसकी माँ को बता सकूं कि आप मुझे जो है बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, अगर आपका जो है ज़ोर अपनी बेटी पर नहीं है तो मुझ पर जो है वो कैसे जो है वो हो सकता है। इसके बाद दोस्तों उसकी
जो दूसरी वाली मतलब बेटी है वो आती है और यहाँ पर ज़ोया को कहती है, ज़ोया की माँ को, कि आओ अपनी बेटी की करतूत है तो ज़रा देखो, तुम जो है मुझे कहती हो कि तुम बाहर ना निकला करो और ख़ुद अपनी बेटी की करतूतों को जो है वो नहीं देख रही है। इसके बाद दोस्तों वो ज़ोया जो होती है वो घर के अंदर जो है वो आ जाती है। जब घर के अंदर आ जाती है तो उसकी माँ जो है उसे बोलने लगती है कि ये तुमने क्या किया, तुम उसके साथ क्यों आई, परियाल ने जो है वो तुम्हें देख लिया है। अब वो हंगामा करेगी, वो जुनैद को बोलेगी, अपनी माँ बाप को बोलेगी। तो वो उसे कहती है कि जुनैद ने जो है मुझे देख लिया है, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होगी भी तो मैं जो है किसी की भी को इजाज़त नहीं दूंगी, और मैं जो है मेरा वो कज़न है उसके साथ मैं आई, अगर मुझ पे कोई शक करता है तो 100 बार करे 1000 बार करे, मैं कभी भी इस चीज़ की तरफ जो है वो माइल नहीं होती। और ज़ोया को जो है हम अगर किडनैप कर लेंगे तो ये कुछ भी न कर पाएगा, हमारे पैसे बनते हैं उसके साथ, तो अगर वो हमें पैसे नहीं देगा तो हम जो है उसके साथ बहुत बुरा करेंगे। फिर दोस्तों वो सीन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसका जो दोस्त होता है वो उसे वेपन जो है वो दिखा देता है और कहता है कि तुम मेरे पैसे दे दो। वो कहता है कि मैंने सारे पैसे, मतलब हमने गलत काम से जो है कमाए थे, मैंने भी कमाए थे, आप लोगों ने भी कमाए थे, मैंने सारे जो है वो सदक़े किए हैं। तो वो कहते हैं लोग, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, कि मुझे मालूम है कि तुम किस तरह लड़के हो, 5-6 लाख रुपए तुम कभी भी जो है सदका नहीं कर सकते, तुम सच बताओ, तुमने सारे पैसे जो है वो हड़प लिए हैं, लेकिन मैं ये कभी भी जो है नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे पैसे जो है वो वसूल करूंगा। और पहले जो तुम मेरे गैंग के जो है सरबराह थे तो हम तुमसे डरते थे, अब ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी, और अगर तुम हमारे पैसे वापस नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ वो सलूक करेंगे कि तुम जो है उम्र भर जो है वो याद रखोगे। फिर दोस्तों उसके फ्रेंड जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो जो जुनैद होता है वो भी बहुत ज़्यादा जो है हैरान हो जाता है कि अभी ये हमारे साथ जो है वो काम करते थे, अब मतलब हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया ही बदमाश बन गई। मतलब वो कहता है कि हम जैसे शरीफ हो गए हैं तो अब ये बदमाशी दिखा रहे हैं, मैंने ये सारी बातें जो है वो छोड़ दी है, काम वगैरह, तो ये लोग जो है अभी मेरे ख़िलाफ़ जो है मेरे मुंह को आ रहे हैं। यहाँ पर फिर दोस्तों ये होटल वाला सीन होता है, जो वेटर जो है जुनैद के लिए चाय लेकर आता है और वो वहाँ पर चाय पी लेता है, और उसके जो फ्रेंड्स हैं, अभी तो दुश्मन बन गए हैं लेकिन पहले फ्रेंड थे और उसके गैंग में शामिल थे, वो वहाँ से जाते हैं। फिर ये सीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। आगे की सीन में दोस्तों सलीम साहब जो है ज़ोया की माँ को कहता है कि तुम इस ज़ोया को समझा लेना कि हमारे मामलात में जो है न बोला करे, और मैंने पहले दिन से जो है उसे अपनी बेटी बिल्कुल जो है वो तस्लीम की थी, और मेरी जो है एक और बेटी जो है परियाल, उसकी तरह जो है वो भी इस घर में जो है वो रह सकती है। और यहाँ पर स्टार्ट में जो कि ड्रामा में आप लोगों ने देखा, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ ज़ोया की माँ का जो है ख्याल रखता था और उसका दिल उसने जीता, लेकिन अभी वो उससे जो है थोड़ी नेगेटिव बातें भी करता है और उस पर जो है गुस्सा भी करता है। धीरे धीरे जो है उसकी अखलाक जो है वो सही मतलब गलत हो रहे हैं। तो अब दोस्तों बता देता है उसे उंगली दिखाकर कि अगर इसके बाद ज़ोया ने हमारे मामलात में बोला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर वो इस घर में जो है रहना चाहती है तो मेरे मर्ज़ी के खिलाफ़ जो है वो कभी भी नहीं जाएगी। अगर वो इस घर में जो है वक़्त गुजारना चाहती है तो मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि मेरे उसूलों के मुताबिक उसने जो है अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर उसकी माँ उसे जो है बता देती है कि मैं ठीक है, मैं सलीम साहब आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं, मैं ज़ोया को समझा दूँगी, इसके बाद जो है कभी भी वो जो है ऐसी वैसी जो है वो हरकत नहीं करेगी। फिर दोस्तों वो सीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आगे के सीन में दोस्तों सलीम साहब जो है वो सब यहाँ पर बता देता है। आगे का सीन जो है वो सलीम साहब की इस वाली बेटी यानी फरियाल का होता है, और वो उस लड़के का जो कि उसके फूफो का बेटा है, जिसे जो है फरियाल बहुत ज़्यादा जो है पसंद कर रही है। तो वो तस्वीर जो है उसने जो है मोबाइल में जो है खींची है और उसे जो है देख रही है और ख़ुश हो रही है कि ये मेरा इसके साथ मेरी जो है शादी होगी।
और फिर दोस्तों उसे कॉल कर लेती है, लेकिन उस लड़के को इसमें जो है फरियाल में बिल्कुल भी जो है इंटरेस्ट नहीं होती। और जब वो लड़की जो होती है फरियाल, वो कॉल करती है इसको, तो वो कहता है वो मूवी जो है वो देख रहा है। और फिर उससे कहता है कि हाँ फरियाल बोलो। उसे कहता है कि बस मैं फ़ारिग थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हें कॉल कर लूँ। फिर दोस्तों वो मतलब बता रहता है उसे कि तुम जो है अपनी माँ के साथ आए हमारे घर और बाहर से ही चले गए, ऐसा क्यों? तुम जो है अंदर आ जाते ना। तो वो बता रहता है परियाल मैं बाहर से चला गया, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुझे कोई काम है तो अभी मुझे बताओ, मैं अभी आ जाता हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मतलब थोड़ी देर जो है वो चुप रहती है, लेकिन फिर कहती है कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आ सकते हो। वो कहता है कि परियाल तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, तुम जिस तरह बातें कर रही हो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं जो है सोने लगा हूँ, और अभी आप फ़ोन जो है वो काट ले। वो जो है फ़ोन जो है वो काट लेती है और वो जो है दोबारा जो है मूवी देखने में जो है वो मसरूफ़ जो है वो हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ज़ोया का सीन है, और ज़ोया अपनी माँ के पास जो है अपने कमरे में होती है। ज़ोया की माँ जो है उसके पास आती है। ज़ोया जो है शीशे के सामने जो है कड़ी मतलब तैयार कर रही है ख़ुद को, क्योंकि उसकी आज एक इंटरव्यू है। वो जो है जॉब ढूंढने की जो है कोशिश करती है, तो अभी वो मतलब देखने के लिए जो है वो जा रही थी कि मुझे जो है कहीं जो है जॉब मिल जाए। इसके बाद दोस्तों जो सीन है वो मैं आप लोगों को दिखा रहता हूँ, आप लोगों को बताऊँगा, दिखाऊँगा आप लोगों को। जो ज़ोया की माँ होती है वे उसे बता देती है कि तुमने जो कुछ किया मतलब सलीम साहब के साथ, वो तो ठीक था, लेकिन मैंने जो तुम्हें बातें की वहाँ पर वो मुझे जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। तुम बेटा मुझसे नाराज़ हो? वो कहती है कि नहीं अम्मी मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे बस एक चीज़ की फ़िक्र होती है, एक चीज़ की अफ़सोस है मुझे कि हमेशा से मतलब ये माँ और सॉरी क्या कहते हैं मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, ये ऐसा रिश्ता मतलब बनता है आप लोगों की वजह से, जैसे आका और ग़ुलाम का होता है। जैसे शोहर आपका आका है और आप इसके ग़ुलाम हैं। तो ये चीज़ मुझे है कभी भी हज़म नहीं होती, और मैं जो है कभी भी इस चीज़ को जो है पसंद नहीं करती। इसके बाद दोस्तों उसे जो है अपनी माँ समझाती है कि बेटा तुम नाराज़ ना हो, सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा, और ये रिवायात है, रीत रिवाज जो है वो हमेशा के साथ लोगों के साथ जो है वो आगे जाता है, और ये हमने जो है नहीं बनाए ये रिवायात, ऐसा बेटा वो होता रहता है। फिर उसकी बेटी जो है वो कहती है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी, मैं कैसे कभी भी ऐसे रिवायात को नहीं मानती। और फिर दोस्तों वो अपनी माँ से इजाज़त लेकर जो है वो चली जाती है कि मुझे आज कोई काम है, मैं जा रही हूँ। फिर दोस्तों उसकी माँ जो है यहाँ पर बेड में बैठ जाती है, और बाहर का सीन है ज़ोया जो है वो गेट खोल के जो है वो बाहर जा रही है। जब वो बाहर जा ही रही होती है तो यहाँ पर जो परियाल जिस लड़के को पसंद करती है यानी ये वाला, वो अचानक जो है वो अंदर आता है और ज़ोया को जो है तंग करने लगता है। ज़ोया कहती है कि तुम इतनी बदतमीज़ी मेरे साथ कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, बस मैंने जो है तुम्हारे लिए जो है वो रिश्ता तैयार किया हुआ है, मैं रिश्ता भेजूँगा। वो कह देती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो शादी करूँगी? अगर ऐसी वैसी तुमने कोई हरकत की तो फिर हाँ, मतलब अगर आप लोगों की बेइज़्ज़ती होगी और आपकी माँ की, तो फिर हाँ, आप समझ लेना कि ये मेरी मर्ज़ी नहीं थी, खुद जो है आपने जो है ये सब कुछ किया है। फिर दोस्तों उसकी जो यहाँ पर मतलब जुनैद होता है वो ये सब बातें जो है वो सुन लेता है, और वो जब आता है यहाँ पर उसे कहता है कि क्या बातें कर रहे हो तुम यहाँ पर, क्योंकि ज़ोया उसे पसंद भी है और अभी जो है वो उसकी मतलब घर में भी रह रही है। तो वो चिल्लाता है इस लड़के पर कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो ज़ोया के साथ, अगर इसके बाद आपने जो है ज़ोया के साथ ऐसी वैसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहता है कि जुनैद आप इतना जो है गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा इसको, बस मैंने सिर्फ इतना ही इसको कहा है कि मुझे जो है हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, अगर तुम कहीं जा रही हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। और ज़ोया जो है वो हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी जो है इसने इतना बड़ा झूठ जो है वो बना लिया है। इसके बाद दोस्तों जुनैद जो होता है वो भी जो है उसके दरमियान में जो है वो बोल पड़ता है और कहता है कि अगर इसे कोई काम हो तो वो खुद जाएगी,
आपको दरमियान में बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों ज़ोया जो है ये भी कहने लगती है कि अच्छा आप जो है मैं किसी को मतलब मुझे कोई ड्रॉप करे, मैं किसी को इजाज़त नहीं देती, लेकिन मैं किसी को ये भी इजाज़त नहीं देती कि मेरे दरमियान में जो है मतलब मेरे ख़िलाफ़ जो है या मेरे बारे में जो है ऐसा कोई किसी के साथ झगड़ा करे। इसके बाद दोस्तों वो जो है ज़ोया वहाँ से चलती है और जो लड़का होता है वो जुनैद को कहता है कि अच्छा मैंने तो कोई मतलब उसे तंग किया था या जो बात की थी उसने मुझसे जो है बात की, लेकिन पता नहीं मुझे लग रहा है कि तुम्हें जो है इतनी जो है इंसल्ट तुम्हारी जो है वो क्यों की मुझे जो है समझ नहीं आ रही है। फिर दोस्तों वो सीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। आगे दोस्तों जो सीन है वो ज़ोया का सीन है और ज़ोया जो है वो ऑफिस में जो है वो पहुंच चुकी है। इंटरव्यू वगैरह जो है वो पहले भी वो इसी मतलब जॉब सेंटर में जो है वो दे चुकी थी, तो अभी वो जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।